पाकिस्तान के नौशाकी में पाक सेना पर बड़ा आत्मघाती बता दें कि हमला हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना के काफिले को निशाना बनाया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले में 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है। आई रिपीट, बीएलए ने यह दावा किया है। मजीद ब्रिगेड ने नौशकी में 8 बसों वाले पाकिस्तानी सेना के काफिले पर फिदाइन हमला किया। बीएलए ने कहा है कि एक बस पूरी तरह से नष्ट हो गई है और पाकिस्तानी सेना में बड़ी तबाही मची है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना का यह दावा है कि दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में सुरक्षा बलों को ले जा रही बस में आत्मघाती हमला हुआ है, जिसमें 5 अधिकारियों की मौत हो गई है। ये पाकिस्तानी सेना का कहना है और 10 घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद एक अन्य बस भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बलूच लिबरेशन आर्मी ने कुछ दिन पहले ही एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, जिसमें बड़ी संख्या में पाक सेना के अधिकारी सवार थे। बीएलए ने ट्रेन में सवार 400 यात्रियों को बंधक बना लिया था। बलूच विद्रोहियों ने बता दें कि 26 बंधकों की हत्या कर दी थी और दूसरी तरफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में 33 हमलावर भी मारे गए थे। अब बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना के काफिले को टारगेट किया है। बता दें आपको, 3 दिन के अंदर ये दूसरी घटना जो है वो देखने को मिल रही है। इस बीच आपको ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जहां पर देखिए बीएलए ने बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी ली है। स्क्रीन पे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सैनिकों के काफिले को। देखिए किस तरह से वहां पर सुसाइड बॉम्बिंग ये बताई जा रही है, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन इस बीच बता दें कि बीएलए की तरफ से जिस तरह से ट्रेन हाईजैक की अगर हम बात करें, उसमें भी बीएलए की तरफ से अलग दावा किया जा रहा था और पाक आर्मी की तरफ से अलग दावा किया जा रहा था। और इस बार भी बता दें कि बीएलए कह रही है कि 90 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पाक आर्मी का कुछ और कहना है। चलिए विस्तार से इसी खबर पर चर्चा करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हुसैन जावेद पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही मेरे सहयोगी रमन सैनी भी हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ गए हैं। शुरुआत करते हैं हम हुसैन जावेद आपके साथ। सर, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि देखिए, जो ट्रेन हाईजैक का केस था उसमें भी बीएलए कुछ और कह रही थी और पाक सेना जो है वो कुछ और कह रही थी, और आज भी ऐसा ही है कि पाक सेना अभी इसे थोड़ा सा प्रोसेस कर रही है कि हुआ क्या है, कितने सैनिक मारे गए हैं। तो वहीं बीएलए का ये दावा है कि जी 90 जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट सुनी और ये सब चीज़ें मैं आपको ये कहूँगा, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो आज नौशकी के इलाके में पेश आया और एक बस पे इस तरह से अटैक हुआ है। लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इसमें 5 जो हमारे फौजी जवान हैं वो शहीद हो गए हैं और यही सही इसकी खबर है। अब इसमें अगर आप बीएलए को बार बार कोट करेंगे तो मैं कई बार ये कई शोज में जो है इस बात को कह चुका हूँ कि बीएलए कोई सियासी वजूद नहीं रखती है, वो कोई संगठन नहीं है, वो सिर्फ एक बैंड आउटफिट है। और उनके जो क्लेम्स है उनके पास उसके लिए कोई सबूत भी नहीं है। सिर्फ एक पोस्ट कर देना और इस तरह से कह देना कि हमने इतने बंदे मार दिए, जो भी आपकी स्क्रीन पे भी था कि 90 बंदों को शहीद कर दिया, तो बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है। और इससे पहले जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, आप खुद देख रहे हैं, वो तो ये क्लेम कर रहे थे कि उस पटरी पे हमारा कब्जा है। वो तो ये क्लेम कर रहे थे कि जो वहां पे टनल जाती है उसके ऊपर जो हाइट्स है वो अभी भी हमारे कब्जे में है। तो कल हमारा जितना भी वहां पर मीडिया था, जितने भी लोग थे, वो वहां पे गए हैं और वहां पे मुकम्मल तौर पे हमारी आर्मी की रिट कायम है। और वही जो उस हवाले से क्लेम्स है वही सही है जो हमारी आर्मी ने किए थे, जो हमारे सीएम ने किए थे कि 33 दहशतगर्द थे जिन्होंने उस ट्रेन पर अटैक किया और कोई भी उनमें से जिंदा बच के नहीं गया। तो अब मैं वही कहता हूं कि जावेद जी, आपके अनुसार 5 सैनिकों की मौत हुई है और घायल कितने हैं? घायल का मैं आपसे भी छोटी से नहीं कह सकता। कोई एक आपके पास रफ आंकड़ा हो, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास आती हूँ। नहीं, मैं मतलब मुझे इस बारे में अभी इतना नहीं, लेकिन जो उसमें डेथ्स हुई हैं वो मैंने आपको बता दी है। क्योंकि घायल देखें, एक अटैक होता है तो उसमें जो स्ट्रेंथ है वो आगे पीछे होती रहती है, इसलिए मैं उस बारे में हतमी तौर पे कह नहीं सकता। लेकिन एक बात कहूंगा, जैसे बस की फुटेज दिखाई जा रही है, जैसे ये कहा जा रहा है कि एक बस के ऊपर अटैक हुआ, अगर 90 लोगों की डेथ होती, मैं आपसे छोटी से कहता हूं इस पॉइंट तक आज मीडिया को जाने की इजाजत ही ना मिलती। ये भी बात बिल्कुल है। ठीक है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, देखिए 5 दिन पहले
ट्रेन हाईजैक बलूचिस्तान में, और आज ये घटना, सिक्योरिटी पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बैक फुट पर है। देखिए, पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनको समझना पड़ेगा कि वो किस किस को कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे रोकेंगे। पूरे पाकिस्तान में अगर आप रोज की खबरें पढ़ें या पिछले 7 दिन की खबरें पढ़ें, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, अब हम देखते हैं बलूचिस्तान, कभी खबरें पीओके से आती हैं, सिंध में भी कभी कभी जलजला छाया रहता है। जैसा कि जावेद भाई ने बताया, 5 उनके फौजी ऑफिशियली कबूल कर रहे हैं मारे गए हैं और 12 फौजी घायल हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को स्टडी करें तो क्योंकि मैं फोटो इंटरप्रेटर भी था जी जी जी। फौज में अपने करियर के दौरान, तो अगर आप इस वीडियो को स्टडी करें और अगर ये धमाका सारे पैसेंजर्स के जब अंदर थे तब किया गया था, तो आप देख सकते हैं कि अगर पैसेंजर अंदर थे तो बस के तो परखच्चे उड़े हुए हैं। तो जाहिर बात है कि 5 से ज्यादा फौजी शहीद हुए हैं। मैं शहीद शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई भी फौजी मारा जाता है ड्यूटी पर, तो बतौर एक्स एयरफोर्स ऑफिसर मुझे दुख होता है। क्योंकि देखिए, फौजी जो है जब नाम नमक निशान के लिए लड़ाई करता है, अपने देश के लिए लड़ाई करता है। तो आज जो 5 पाकिस्तान के आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, मैं आपके चैनल के थ्रू उनके घर वालों को अपनी संवेदना भेजता हूं। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के सीनियर जो अफसरान हैं, वो शायद ख्याल नहीं कर रहे, रियलाइज नहीं कर रहे कि अगर वो बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में दूसरी जगह पे कोई बातचीत नहीं करेंगे, लोगों को कोई रियायतें नहीं देंगे, लोगों की जो छोटी छोटी मांगे हैं उसको नहीं मांगेंगे, तो फिर ये जलजला, ये बगावत की जो आग है बढ़ती रहेगी। कोई भी फौज दुनिया में कहीं पर भी, आज तक अमेरिका की फौज भी सिर्फ ताकत के बल पर किसी भी देश पर, किसी भी अवाम पर काबू नहीं कर पाई है। हमने वियतनाम में देखा, हमने अफगानिस्तान में देखा। तो अभी टाइम आ गया है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो अपनी आर्मी को कंट्रोल में लाए और अपने जो डिप्लोमेट्स हैं, अपने जो सोशल साइंटिस्ट हैं, उनको आगे बढ़ाए, बलूचिस्तान के लोगों से बात करें। बलूचिस्तान के लोग जो छोटी छोटी रियायतें मांग रहे हैं, बीएलए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रही है। बीएलए क्या बोल रही है? सबसे ज्यादा उनको तकलीफ यही है कि उनको खुद पर अपने आप शासन करने का मौका मिले। ऑटोनोमी कहते हैं या थोड़ी बहुत आजादी मांग रहे हैं। तो ये तो दुनिया के सारे देशों में होता है, भारत में भी होता है कि दूर दराज के इलाकों में जितने क्षेत्र हैं, हम उनकी छोटी छोटी मांगों को मान जाते हैं। तो जावेद भाई कुछ हद तक सही हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो लड़ रही है, डिसऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, ये कोई स्टेट फोर्स नहीं है। लेकिन जावेद भाई, होता ही ऐसा है, कोई भी गुरिल्ला मूवमेंट होती है, कोई भी इस तरह की जमीनी लड़ाई जो है ऑर्गेनाइज होके तो कभी नहीं लड़ी जाती। जैसे हिंदुस्तान में हम तो शिवाजी की लड़ाई के तरीका का हमेशा एग्जाम्पल देते रहे हैं कि जब दुश्मन आगे बढ़ता है, यानी जब पाकिस्तान फौज आगे बढ़ती है तो गुरिल्ला पीछे हट जाता है। आपने सही बताया जावेद जी कि अभी वहां पर पाकिस्तान की आर्मी ने मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से डोमिनेट किया हुआ है, लेकिन ये क्लासिक गुरिल्ला टेक्टिक होती है। जब पाकिस्तान की आर्मी वहां आ जाती है, 500, 1000, 1500, 2000 जवान, तो जाहिर बात है कि जो गुरिल्ला होते हैं, जिनकी तादाद हमेशा 50 या 100 होती है, वो इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। तो जरूरत यह कि आगे क्या। तो आप जो हैं पाकिस्तान के नुमाइंदे, मैं आपको देख रहा हूं, आप पत्रकार भी हैं, कृपया अखबारों में, मीडिया में इस तरह से मामले को आगे ले जाएं कि पाकिस्तान की जो सरकार है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो बलूच लोगों से बात करे, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मनाए, उनके जख्मों पर मरहम लगाए। जी रमन, एक अपडेट मैं आपसे लूंगी। देखिए, अगर हम पिछला पास भी देख लें, क्योंकि सर कह रहे हैं कि अभी नहीं,
अगर हम पूरी हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की तो 1947-48 से ही जो है बलूचिस्तान ये मांग कर रहा है कि हमें अलग देश जो है वह बनना है। तब से हम देख रहे हैं कि ये मूवमेंट जो है वह चल रहा है। फिर उसके बाद जो सौतेला व्यवहार उनके साथ किया गया, सबसे ज्यादा गरीबी बलूचिस्तान में, सबसे ज्यादा टेरर अटैक्स अगर पाकिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होते हैं। अभी अगर हम बात करें तो इन दोनों इंसिडेंट्स की बात करते हैं रमन, यहाँ पर BLA का अलग दावा और वहीं पाक आर्मी का अलग दावा। अभी सर जिस तरह से फोटो की इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, सही बात है कि जिस तरीके का ये हमला दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जो भी गाड़ी में होगा वो शायद बचा नहीं होगा।